अखिलेश यादव ने मायावती का नहीं उठाया फोन। मायावती को अखिलेश यादव पर आ गया गुस्सा। अखिलेश यादव को लेकर मायावती ने कर दिया बड़ा खुलासा। वहीं मायावती के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने बता दी सच्चाई। बुआ और भतीजे के बीच आखिर किसकी बात में है दम। चलिए आपको बताते हैं, यूपी की राजनीति में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मायावती के इस खुलासे के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि मायावती का कहना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया था। लोकसभा चुनाव में सपा का वोट बैंक ही हमारी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से अब मेरी पार्टी बसपा आगामी चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह बात बोलकर मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को समाप्त कर लिया था। चलिए आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अचानक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन क्यों टूट गया, इसे लेकर 5 साल बाद अचानक चर्चाएं तेज क्यों हो गई। पहले मायावती की तरफ से अखिलेश पर आरोप लगाया गया कि नेताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं जब ये बात अखिलेश यादव से पूछी गई कि आप मायावती का फोन क्यों नहीं उठाते हैं, ऐसा मायावती का कहना है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो आजमगढ़ में मंच पर थे जहां उन्हें गठबंधन टूटने को लेकर खबर मिली। कुछ परिस्थितियां ऐसी ही रही जिसकी वजह से गठबंधन नहीं चला। जिस समय बसपा का गठबंधन टूटने का ऐलान हुआ, उस समय मेरी बाईं तरफ बैठे बीएसपी के एक नेता ने कहा कि ऐसा धोखा मुझे भी मिला था और आपको भी मिला है। जब पता चला तो मैंने फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ दिया गया। सामने प्रेस मुझे जो मंच के नीचे मिलेगी उसका मैं क्या जवाब दूंगा। अखिलेश यादव ने आखिर में कहा कि कभी कभी लोग अपनी बात छिपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान से मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। मायावती ने लिखा कि इसमें कहा गया कि अब लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बसपा के 10 और सपा के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था, जिससे लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है। सोचने वाली बात है। मायावती आगे लिखती हैं कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से इस गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूरी होती है। सपा के साथ सन 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हित और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बीएसपी जातिवाद संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज पार्टी में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया था। गठबंधन क्यों टूटा था, इसको लेकर बीते दिनों मायावती ने भी बयान दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की वजह भी बताई। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 तो बसपा ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा 3 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने चुनाव लड़ा था, जबकि अमेठी और रायबरेली सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ा गया था। इसके बाद सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जिस बात का जिक्र अब मायावती कर रही हैं, अब दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी हमले देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है, आने वाले चुनाव में क्या मायावती और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।